श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परेधामनि विराजितं स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनं। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उघरई विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे कि हमारा प्रसंग चल रहा है वैराट कोश का, तो इसमें हमारे 14 लोकों का वर्णन हो चुका है। अब इससे आगे के वर्णन में क्या आता है हमारा अष्टावरण। जो ये 14 लोक ब्रह्मांड हैं, इनको घेर कर 8 आवरण हैं। तो उन 8 आवरणों में 5 तत्व मन, बुद्धि और चित्त, जिनके 3 गुण हैं, तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण। तब इनको देखते हैं विस्तार से, ये किस किस तरह से है और क्या क्या इनका आगे का विस्तार है। तो हम इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम अपने बोर्ड पर ही लिखित रूप में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं हमारे जो चार्ट बना हुआ है, ये सबसे बीच में क्या है हमारा भूलोक। भूलोक से वर्णन हो चुका है भूलोक का। अब इसे के ऊपर के लोक में हमारे 6 लोक हैं, ये भूर्वलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। तो इन सब का विस्तार से वर्णन हो चुका है। 7 लोक इसके नीचे हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ठीक है। अब पाताल के नीचे जो क्षीर सागर बताया था, तो क्षीर सागर में हमारे यहाँ पर क्या है, शेषशायी विष्णु भगवान। यहाँ पर क्या है हमारे शेषशायी विष्णु भगवान। इसी से देखते हैं, यहाँ पर शेषशायी विष्णु भगवान। ठीक है। तो इनको घेर कर हमारे ये 8 आवरण है। ठीक है। तो ये एक आवरण हुआ हमारा सबसे पहले, उसके बाद में हमारा ये दूसरा आवरण है। इन सबको ये 14 लोक ब्रह्मांड को घेर कर है ये आवरण, इस तरह से। ठीक है। सॉरी, ये तो छू गया, इस तरह से। तो ये हमारे 3 हुए। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर हमारे 8 आ जाएंगे, यानी 5 और आ जाएंगे इसके ऊपर ही। इस तरह से ये घेर कर आ जाएंगे। अब नीचे यहाँ पर जगह नहीं रही, इसलिए हम ऊपर ऊपर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे 4 हो गए। इसी तरह से यहाँ पर हमारा फिर ये 5वां आ जाएगा। फिर हमारा ये 6ठा आ जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर ये 7वां,
और इसके बाद में हमारा ये 8वां आवरण। ठीक है, अब इनको घेरकर हम क्या कहते हैं, अष्ट आवरण युक्त। अब ये अष्ट आवरण युक्त में देखते हैं हम, सबसे पहले हमारा ये पृथ्वी तत्व का आवरण है, उसके बाद में हमारा ये जल तत्व, फिर उसके बाद में अग्नि, फिर उसके बाद में वायु, आकाश, मन, बुद्धि और चित्त। तो हम देखते हैं ये हमारे अष्ट आवरण है, तो ये सूक्ष्म रूप से है। और अब इनमें देखते हैं जो ये शेषशायी विष्णु भगवान है, इनका स्थान बताया है नीचे, लेकिन ये विस्तार सारा इन्हीं का ही है। अब इन शेषशायी विष्णु भगवान का ही जो ये इनके मन का विस्तार है, इनके मन के विस्तार से सतलोक में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो उनकी उत्पत्ति हुई है। तब हम देखते हैं इसमें, इसका हम खुलासे से अलग लिख कर देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा कौन सा है, पृथ्वी तत्व। तो यहां देखते हैं हम, ये क्या है हमारा पृथ्वी तत्व, पृथ्वी के ऊपर जल तत्व, उसके बाद में अग्नि, फिर वायु और फिर आकाश। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा ये हो गया मन रूप, फिर ये बुद्धि रूप, और फिर ये हमारा आ जाएगा चित्त रूप, चित्त रूप अहंकार, ये बुद्धि रूपी अहंकार, और फिर ये मन रूपी अहंकार। ठीक है, ये अहंकार से यानी उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए अहंकार बता दिया। अब इसमें देखते हैं हम ये गुण किस किस तरह से, जब प्रकृति की रचना हुई है, तो प्रकृति की रचना के लिए पहले चित्त, चित्त से फिर बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से फिर पृथ्वी बनी है। तो इसी तरह से तो सृष्टि की रचना हुई है। इसी तरह से जब प्रलय होगी, तो प्रलय में भी पृथ्वी जल में लीन हो जाएगी, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि चित्त में, और चित्त उसमें अहम में, जो ऊपर ज्योति स्वरूप का वर्णन आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमारा पृथ्वी तत्व। अब जो इसका वर्णन आया था हमारा, ये 14 लोक ब्रह्मांड थे, तो यहाँ पाताल से लेकर और सतलोक तक का इसका जब विस्तार किया, तो इसके विस्तार का जो है 50 करोड़ योजन। इसी तरह से इसके बराबर में हमने वर्णन किया था कि 7 द्वीप हैं और 7 समुद्र हैं, तो उनका विस्तार भी इधर से इधर तक 50 करोड़ योजन है। तो इन सबको घेरकर जो पृथ्वी तत्व का आवरण है, ये 50 करोड़ योजन का है, और इससे जो अलग के दूसरे आवरण हैं, वे इससे 10-10 गुना बढ़ते चले गए। तो अभी अष्ट आवरणों को देखना कि बहुत सूक्ष्म है, एक से बढ़कर दूसरा और भी सूक्ष्म, फिर तीसरा उससे भी सूक्ष्म। तो इनके विस्तार में अब देखते हैं जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व के अंदर इनके अलग अलग गुण भी हैं। जैसे वर्णन किया था हमने 5 तन्मात्राओं का। 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी बताई थी हमने? 5 तन्मात्राएं थी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, ये 5 बताए थे। तो अब ये देखना है शब्द। शब्द हम कौन सी ज्ञानेंद्रिय से सुनते हैं? कान। ठीक है, स्पर्श किससे पता चलता है? त्वचा। रूप किससे देखते हैं हम? नेत्रों से। रस किससे लेते हैं हम? रसना से। और गंध, गंध किससे लेते हैं हम? नासिका से। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, और ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हो गए। तो पृथ्वी तत्व का देखते हैं हम। पृथ्वी तत्व के अंदर कितने गुण हैं? ये 5 के 5 गुण है, 5 की 5 तन्मात्राएं हैं पृथ्वी तत्व के अंदर। अब कैसे देखते हैं? जैसे कोई भी वनस्पति जमीन से पैदा हो रही है, तो उसमें हर एक चीज में गंध होती है। मान लीजिए जमीन से पुष्प उगे, तो पुष्पों में क्या है? गंध है। तो गंध किसका गुण है? मिट्टी तत्व का।
तो मिट्टी तत्व से जो भी चीज प्रकट होती है, हर एक चीज में गंध होती है। तो अब देखते हैं कि जैसे फूल जमीन से पैदा हुआ तो उसके अंदर क्या है, गंध भी है, उसका रूप भी है, उसके अंदर रस भी है, उसको हम छू भी सकते हैं, और उसके अंदर जो चीज देखते हैं खाली जगह जो शब्द है, तो उससे शब्द भी प्रकट होता है। अगर उसको गिराएंगे या टच कराएंगे तो उसमें शब्द भी प्रकट होगा। तो ये 5 गुण पृथ्वी तत्व के अंदर मौजूद है। तो कौन कौन से इसके अंदर? इसके अंदर है 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये पृथ्वी तत्व के गुण हो गए। अब देखते हैं, वर्णन आया कि ये पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व से बड़ा विस्तार जल तत्व का है। तो अब ये हम नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, तो इसमें विस्तार का वर्णन किससे लिया जाएगा? इनकी बहुत सूक्ष्मता से। जैसे हम अपने शरीर से ही देखते हैं, मान लीजिए हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके अंदर मन है, मन दिखाई तो नहीं दे रहा, सूक्ष्म है। लेकिन अगर बल के आधार पर देखेंगे तो इंद्रियों से बलशाली मन है, क्योंकि मन के अधीन होकर ही तो इंद्रिया क्रिया करती है। जो कहा भी गया, इंद्रियों का राजा मन है, मन का राजा बुद्धि, बुद्धि का राजा चित्त, और चित्त का राजा अहम। तो इस तरह से बाहर से देखने पर तो सूक्ष्म दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से जो बताया गया विस्तार है, तो यानी 10 गुना विस्तार है, तो उसमें 10 गुना शक्तियां हैं और 10 गुना ही उसका विस्तार है। जैसे अब इंद्रियां हैं, तो हमारी इंद्रियां कहाँ सीमित एरिया तक जा सकती हैं। जैसे पैर से चलकर जाना है तो सीमित एरिया पर जाएगी और टाइम भी लगेगा। लेकिन मन है, मन इतनी देर में कितने चक्कर काट लेगा, कहाँ कहाँ पर घुमाएगा, तो मन की गति तीव्र है, तो यानी वो इंद्रियों से ज्यादा पावरफुल है। फिर देखते हैं मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं, तो बुद्धि उससे बलशाली, बुद्धि उस पर निर्णय लेती है, और चित्त उससे भी बलशाली है, क्योंकि वो मन से जो इंद्रियों से बाहर से ज्ञान लिया गया, जो मन के अंदर संकल्प विकल्प है, जो बुद्धि के अंदर निर्णय लेने की शक्ति है, वो सब कहां से आती है? चित्त से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो विस्तार बताया गया है, तो वो उनकी पावर के आधार पर, इनकी शक्तियों के आधार पर बताया गया है। तो अब ये देखना है कि जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व के अंदर 5 गुण हो गए, लेकिन अब पृथ्वी से सूक्ष्म क्या हुआ? जल। तो जल के अंदर, अब जल को यानी जो देखें पृथ्वी तत्व किससे था शब्द? गंध, नासिका से। लेकिन जो जल है, जल से हमारी नासिका गंध लेकर पहचान तो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जल को बताया है कि जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और पारदर्शी होता है। ये गुण जल के बताए गए हैं। तो जल के अंदर जो गंध नहीं होती, तो नासिका से तो उसकी पहचान नहीं की जा सकती। अगर किसी रस के अंदर, जल तत्व के अंदर गंध है, तो वो उसके अंदर मिट्टी तत्व का अंश मिला होता है, इसलिए उसके अंदर से गंध आती है। नहीं तो अगर प्योर जल देखेंगे तो उसके अंदर गंध नहीं होती। तो इसके अंदर से ये एक तत्व, एक गुण कम हो जाएगा, ये 4 गुण रह जाएंगे। जल को क्या कर सकते हैं? जल के अंदर से शब्द प्रकट हो सकता है, जल को हम छू सकते हैं तो स्पर्श आ गया, जल को हम देख सकते हैं, जल के अंदर रस है, तो ये 4 हो गए, एक इसमें कम हो गया। इसी तरह से देखते हैं अग्नि। तो अग्नि इससे और सूक्ष्म हो गई, पृथ्वी से सूक्ष्म जल हो गया और जल से सूक्ष्म अग्नि हो गई। अब अग्नि के अंदर क्या है? अग्नि जब जलती है तो उसमें से शब्द प्रकट होता है। अग्नि को हम छू सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, अग्नि को आंखों से देख सकते हैं, तो रूप हो गया। लेकिन अग्नि के अंदर रस नहीं होता, तो ये 2 चीज कम हो गई, रस और गंध। तो इसके अंदर शब्द रहा, स्पर्श रहा और रूप रहा। उसके बाद देखते हैं वायु तत्व। वायु तत्व के अंदर, वायु क्या, जब वायु चलती है साए साए करके, तो उसके अंदर से क्या होता है? शब्द। और वायु का स्पर्श
से हमें पता चल जाता है। जब हमारी स्किन से टच होती है तो पता चल जाता है कि ठंडी हवा है, गर्म हवा है, हवा चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन वायु को हमारे नेत्र देख नहीं पाते, तो ये इंद्रिय की पहुंच कम हो गई जो नेत्र है। तो तीन कम हो गई इसमें, नासिका भी कम हो गई, रसना भी कम हो गई और नेत्र भी कम हो गई, क्योंकि इन इंद्रियों से परे है जो वायु है। तो ये और भी सूक्ष्म हो गई। जैसे वायु बह रही है तो क्या हम इसको पकड़ सकते हैं? क्या आंखों से देख सकते हैं? नहीं। लेकिन जब हवा बहती है तो उसके अंदर आवाज होती है, और जब वो हमारी स्किन से टकराती है तो हमें उसका एहसास हो जाता है। तो इसमें दो गुण रह गए, शब्द और स्पर्श। ओके, अब देखते हैं आकाश तत्व। आकाश के अंदर क्या है? जो खाली जगह है वो हो गया शब्द। तो आकाश जो खाली शब्द है तो उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, उसके अंदर केवल शब्द रह गए जिसको कान सुनेंगे। तो ये इससे भी सूक्ष्म हो गया, और इससे सूक्ष्म मन हो गया जो आकार है, आकाश तत्व है, उससे सूक्ष्म मन हो गया, मन से सूक्ष्म बुद्धि हो गई, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त हो गया। तो ये अष्ट आवरण इस तरह से हुए। अब इनके अंदर देखते हैं जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व के 5 गुण हैं। तो अब इसका देखते हैं, पृथ्वी तत्व के देवता कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, रचना का क्रिया चलती रहती है। तो वही गुण पृथ्वी के अंदर होता है। और पीला रंग किसका होता है? जैसे पीला रंग ब्रह्मा जी का है, पीला रंग मिट्टी का है, तो इसका गुण बताया संरचना करना, निर्माण करना। तो ब्रह्मा जी भी पृथ्वी संसार की उत्पत्ति करते हैं। इसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी संरचना होती है, कुछ ना कुछ अपने अंदर से प्रकट करती रहती है। देखा होगा बरसात होने पर अनेक वनस्पतियां अपने आप उगाती हैं। तो इसका रंग कैसा हुआ? ब्रह्मा जी इसके हुए देवता, ठीक है, पृथ्वी तत्व के देवता ब्रह्मा जी। और इनका रंग कैसा है? मिट्टी तत्व का रंग कैसा है? पीला, ठीक है। अब देखते हैं जल तत्व। जल तत्व के देवता कौन है? विष्णु जी। इसका रंग कैसा है? सफेद। अग्नि, अग्नि तत्व का कैसा है? कौन है? रुद्र। और रंग कैसा है इसका? लाल, ठीक है। वायु तत्व का देवता कौन है? ईश्वर। और इसका रंग कैसा है? हरा। शब्द के जो आकाश तत्व है उसके हैं सदाशिव देवता हैं, और रंग इनका है श्याम, ठीक है। ये श्याम रंग हो गया। अब हमें देखना है कि जो पृथ्वी तत्व है इसका रंग पीला है। तो देखने में तो मिट्टी भी कई रंग की मिलती है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि मिट्टी का रंग पीला है? तो जैसे किसी भी चीज को ले लो, कोई भी वनस्पति है, कोई भी बीज हम पृथ्वी के अंदर बोते हैं, तो जब वो अंकुरित होता है तो उसमें से जो उसकी रूट निकलकर चलती है तो उसका रंग पीला होता है। तो उसके अंदर उसका रंग कहां से चढ़ा? पीला रंग कहां से हुआ? मिट्टी तत्व का रंग उसके ऊपर चढ़ा है। अगर उसी पौधे को, उसी बीज को हम पानी में उगाए तो वो सफेद होगा, तो वो पानी का रंग चढ़ा है। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं, जीव जंतुओं से भी देखते हैं कि कोई जीव जंतु है जो जमीन के अंदर काफी लंबे समय से रहता है तो उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मेंढक देखिए, बरसात के टाइम पर निकलते हैं तो बहुत सा मेंढक बिल्कुल पीले रंग का होता है, तो उसके अंदर पीला रंग कहां से आया? और कुछ दिन वो बाहर रहेगा तो उसका रंग चेंज हो जाएगा। यानी मिट्टी के अंदर जो वो रहा तो उस मिट्टी का रंग उस पर चढ़ा, तो उससे क्या पता चला कि मिट्टी का रंग पीला है। अब देखते हैं जल। जल का जैसे अभी बताया कि जल रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन फिर कैसे पता चल रहा है कि जल का रंग सफेद है? तो वैसे देखते हैं तो पानी तो पारदर्शी दिखाई देता है, लेकिन जैसे कि हम फ्रिज में पानी इकट्ठा कर देते हैं, बर्फ बन जाती है उसकी, तो उस बर्फ का रंग कैसा हो जाता है? बिल्कुल सफेद, व्हाइट। तो क्या उसमें कोई कलर मिलाया? नहीं,
वो जब पानी के जो अणु हैं तो वो एक जगह सॉलिड रूप में हो गए, तो उन्होंने अपना रंग प्रकट कर दिया। तो जल का रंग कैसा है? सफेद। और उनके देव देवता विष्णु हैं, तो उनको भी जल के देवता मानने के कारण उनका भी रंग सफेद माना गया। अब देखते हैं अग्नि तत्व। अग्नि का रंग कैसा है? लाल रंग। अब उदाहरण में देखते हैं, कोई भी चीज है, मान लीजिए कोयला है, तो कोयला कैसा होगा? काला। लेकिन जब वो अग्नि में डाल दिया जाएगा तो वो अग्नि का रूप लेकर कैसा हो जाता है? लाल। इसी तरह से आयरन को देखते हैं, आयरन का रंग कैसा होता है? काला। लेकिन उसको जब अग्नि में तपाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। तो यानी अग्नि का रंग उस वस्तु पर चढ़ा तो उसका रंग भी वो लाल हो गया। अग्नि का तत्व लाल है और जो रुद्र हैं वे इनके देवता हैं। अब देखते हैं वायु तत्व। वायु तत्व का रंग हरा है। तो हरा कैसे दिखाई देगा? वायु का तो कोई रंग नहीं है, दिखाई नहीं देती आंखों से, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल से उसको समझ सकते हैं। जैसे कि वनस्पति है, वनस्पति का रंग हरा होता है, तो जो क्लोरोफिल बनता है वो वायु की उपस्थिति में ही तो बनता है। जब पौधे नीचे जमीन से पानी लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा से, तो इनके प्रोसेस में ही, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, तो उस क्रिया में ही तो उनका रंग लाल होता है। उसमें ऑक्सीजन बनाते हैं वे, जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें जो ऑक्सीजन बनती है और ऑक्सीजन में से फिर वो क्लोरोफिल बनता है, तो उस क्लोरोफिल के कारण उनका रंग हरा हो जाता है। तो वो किसके संसर्ग से हुआ? वो वायु के संसर्ग से ही तो हरा हुआ। तो इस बेस पर देख सकते हैं कि वायु का रंग हरा है और ईश्वर इनके देवता है। अब आता है हमारा आकाश तत्व। अब आकाश तत्व, आकाश का रंग कैसा बताया? श्याम रंग। तब आकाश के अंदर देखते हैं कि जो आकाश तत्व है तो उसके अंदर जो त्रिशूर्ण बताए कि वे तैरते रहते हैं। मिट्टी है, मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं, वायु और अग्नि तत्व। अग्नि तत्व तो ऊपर होता है, उसके अंदर जल की छोटी छोटी सी वाष्प कण भी होते हैं। तो ये जब उड़ते रहते हैं और जब इकट्ठा सामूहिक रूप होते हैं तो इन धूल के कणों के कारण आकाश में धुंधलापन दिखाई देता है और जल के कारण नीला दिखाई देता है। तो ऊपर से तो देखते हैं कि आकाश की कोई सीमा दिखाई दे रही है, लेकिन ये आकाश जो है ये असीम है। ऊपर के जो लोग हैं वे बढ़ते तो चले जाएंगे, नीचे से हमें देखने पर दिखाई देता है कि आकाश की कोई सीमा है, लेकिन जब इसके अंदर विस्तार से जाते हैं, ध्यान अवस्था में योगी पुरुष जाते हैं जो इन अष्टावरणों में जाते हैं, तो इससे इनका कोई था नहीं है, एक से एक सूक्ष्म स्थिति बनती चली जाती है। तो इस आकाश जो कहा खाली जगह, तो उसमें कोई रंग नहीं दिखाई देता, तो उसको श्याम रंग कह दिया। यानी जब कोई शब्द प्रकट हो रहा है, मान लीजिए शब्द प्रकट हो रहा है, तो क्या शब्द का रंग दिखाई दे रहा है? लेकिन फिर भी जब इसमें कोई रंग नहीं दिखाई दे रहा तो इसको श्याम रंग मान लिया जाता है और इसके देवता सदाशिव है। तो इसी तरह से जिस तरह से इनके रंग हैं, इनके देवता हैं, तो इन देवताओं में भी अंतर है। जैसे ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मा जी से बड़े विष्णु जी हैं, विष्णु से बड़े रुद्र हैं, रुद्र से बड़े ईश्वर हैं और ईश्वर से बड़े सदाशिव हैं। जैसे इनके तत्व हैं, तत्वों के अंदर विशेषता है, ऐसे इनके देवताओं के अंदर भी विशेषता है। अब जैसे आयु का चलता है तो आयु में भी देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है तो यहाँ की 1000 चतुर्युगी बीत जाती है, तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और फिर इसमें देखते हैं विष्णु जी का, जब ब्रह्मा जी के 1000 दिन व्यतीत होते हैं तो विष्णु जी का एक घड़ी होती है, उनकी एक घड़ी बीतती है। अब इससे ऊपर देखते हैं जो रुद्र हैं, विष्णु जी के जब 12 लाख वर्ष व्यतीत होते हैं तब रुद्र की एक पल होता है। तो ये उम्र में भी, समय में भी इनकी आयु बड़ी हुई और इनके अंदर जो गुण है तो उन गुणों में भी ये महान हुए, तो इसलिए इनका ये विस्तार बढ़ता चला गया। और रुद्र से बड़े फिर ईश्वर हुए और ईश्वर से फिर ये सदाशिव हुए। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमारे
5 तत्व और 3 गुण, मन, बुद्धि और चित्त। तो अब इसमें देखते हैं, इससे ऊपर आकाश तत्व से ऊपर आ गया मन, मन रूपी अहंकार। तो मन रूपी अहंकार में भी इसे कहा गया ये आकाश तत्व है, ज्ञान रूप है, तो ये तो स्वतः प्रकाशित है। लेकिन ये जो मन रूपी तामस अहंकार है, इसके अंदर भी अनंत विचार उठते रहते हैं, अनंत क्रिया इसके अंदर चलती रहती है। तो बाहर से आकाश तत्व से लगा हुआ है, तो इसलिए इसे बाहर से तो प्रकाशित दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर घोर अंधकार है, इसीलिए इसको महाघोर इच्छा शक्ति और अज्ञानता का भी संकेत प्रतीक माना गया है, जो संसार से संबंधित है। कैसे उदाहरण में समझ सकते हैं, जैसे हमारा मन है, तो मन के अंदर बाहर के विचार तो अनंत उठते हैं, बाहर से तो इसके अंदर अच्छाएं इच्छाएं उठती रहती हैं, लेकिन अंदर में इसके परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए इसके अंदर अंधकार होता है। तो बहुत से जो योगी हैं, तो इसी तामस, मन रूपी तामस की समाधि लगाकर इसी को ईश्वर मानकर इसकी पूजा करते हैं और इसी में वहां पर स्थित हो जाते हैं। ये इससे कई करोड़ गुना विस्तार है आकाश तत्व से। अब उसके ऊपर देखते हैं बुद्धि तामस, बुद्धि का है जो राजस अहंकार है। तो ये इस मन के आवरण से कई गुना विस्तार वाला है। अब इसके अंदर भी विचित्र अनेक प्रकार के विचार उठते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शेषशाही नारायण की बुद्धि रूप जो है, जिस तरह से हमारी बुद्धि के अंदर ज्ञान का भंडार होता है, इसी तरह से बुद्धि राजस जो है, तो इसके अंदर भी नारायण के अंदर अनंत विचार उठते रहते हैं, अनंत विचार उठते रहते हैं, जिससे इस प्रकृति का संचालन होता रहता है। तो जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, ध्यानी लोग होते हैं, तो वे भी इसको ही बहुत से ईश्वर मानकर समाधि अवस्था में इसमें ही ध्यान लगाते हैं और नाना प्रकार के दृश्य उनके सामने आते हैं, जिनका योग अवस्था में, ध्यान अवस्था में योगी महापुरुष साक्षात करते हैं। अब इससे ऊपर आता है तामस अहंकार। अब इस तामस अहंकार में भी अनेक शक्तियां हैं, ये भी कई गुना विस्तार वाला है। इसके अंदर जो नारायण है, नारायण की ये चित्त रूप है। तो जैसे सारे ज्ञान हमारे चित्त के अंदर मौजूद होता है, ऐसे ही इस वैराट का, 14 लोक ब्रह्मांड का, 5 तत्वों का संपूर्ण ज्ञान इस बुद्धि के अंदर निहित होता है। अब इसके बाद में देखते हैं ऊपर क्या आएगा, ज्योति स्वरूप। तो ज्योति स्वरूप का वर्णन आगे दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले देखते हैं जो हमने बताया था, ये शेषशाही विष्णु भगवान है। तो इनका एक स्थान बताया निश्चित रूप से, लेकिन ये सारा इन्हीं का ही विस्तार है। जिस तरह से बताया कि वो हमारे शरीर के अंदर जो चेतना है, वो चेतना कहाँ पर स्थिर है, हमारे हृदय में, लेकिन उसकी ऊर्जा तो सारे शरीर पर क्रियाशील है। मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, जो बताए थे कि 24 के 24 तत्व इसी चेतन तत्व से तो क्रियाशील हैं। तो इसी तरह से इन शेषशाही विष्णु भगवान का स्थान तो एक बताया, लेकिन ये जो पूरा वैराट है, ये इन्हीं का ही विस्तार है। अब इनके विस्तार के लिए देखते हैं कि जिस तरह से हमारे अंदर हैं 5 तत्व और 4 अंतःकरण, तो इसी तरह से ये इन शेषशाही विष्णु भगवान के 5 तत्व हैं जो सूक्ष्म है, और ये 3 गुण हैं। 3 गुणों का भी विस्तार 3 गुणों से संबंधित है और 4 अंतःकरणों से भी संबंधित है। कैसे? अब इसका थोड़ा सा लिखित में विस्तार लेते हैं। कैसे? देखिए, जो ये शेषशाही नारायण है, इनके शेषशाही जो नारायण, इनके ये जो 5 तत्व हैं, तो ये तो इनके 5 तत्व में आ जाएंगे। जो अष्टावरण के 5 तत्व हैं, 5 तत्व, ये तो बता दिया 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर इनके 4 अंतःकरण हैं जिनसे सृष्टि का संचालन करते हैं। तो 4 अंतःकरण में 3 तो ही आ जाएंगे, मन, बुद्धि, चित्त। मन,
बुद्धि, चित्त। और अहम रूप में इनसे ऊपर ये आएगी, यहाँ पर ज्योति स्वरूप आएगा इनसे ऊपर, जिसका वर्णन कर लिया जाएगा, ज्योति स्वरूप। तो ज्योति स्वरूप किस रूप में है इनके? अहम रूप में। और जो इनके साथ में गायत्री है, तो वो गायत्री इनके अहम के अंदर का ज्ञान है। तो ये 4 अंतःकरण और 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है। तो ये इन्हीं विष्णु का विस्तार है। जिस तरह से हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, 4 अंतःकरण हैं, और इन 4 अंतःकरणों से अंदर जाकर ही चेतना का एहसास होगा, तो इसी तरह से ये शेष साई विष्णु भगवान, इन्हीं का ये विस्तार है। तो अगर इनकी वास्तविकता में जाना है, इनकी आत्मा में जाना है, तो ज्योति स्वरूप इनका आत्म स्वरूप है। तो इनको पार करने के लिए, वहां तक जाने के लिए, जो त्रिदेव है सतलोक में, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी, तो इनको भी ये 8 आवरण पार करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनसे श्रेष्ठ है, इनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये जो कहा कि शेष साई विष्णु भगवान की नाभि से त्रिगुण उत्पन्न हुए हैं, तो नाभि का मतलब ये देखना है कि ये सारा इन्हीं का ही तो विस्तार है, तो इनके मन का विस्तार है। ये महाविष्णु का मन रूप है, तो इन विष्णु का मन रूप त्रिदेव है। तो हमारे अंदर भी जो मन के विचार उठते हैं, किससे उठते हैं? नाभि से, जो मन के विचार उठते हैं। और जो बुद्धि है, बुद्धि के अंदर क्या है? हमारे इस मस्तिष्क में जो रहती है, तो वो ज्ञान रूपी विचार उठते हैं। और जो आत्मा से संबंधित विचार उठते हैं, तो वो हृदय से उठते हैं, क्योंकि हृदय में ही तो वो चेतना मौजूद है। तो इसी तरह से जो ये संसार की रचना की, तो विष्णु भगवान की नाभि से, इसलिए नाभि से वर्णन किया गया है, क्योंकि ये इनके मन का विस्तार है, जो त्रिगुण बने। तो इन 3 गुण, ये जो त्रिगुण है, अगर इन्हें विष्णु भगवान की आत्मा तक पहुंचना है, तो ये अष्टावरण पार करने पड़ेंगे। जिस तरह से हमें अपने अगर अंदर उतरना है, जैसे पहले ध्यान अवस्था की वीडियो में बताया था कि हमें इन 5 तत्वों से, जो 24 बताए हैं, लेकिन पहले 5 तत्व हैं, फिर ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 4 अंतःकरण, और उसके अंदर उस चेतना का एहसास करना है, उस चेतना में उतरेंगे। तो हूबहू इसी तरह से अगर हमें भी, या इन त्रिदेवों को भी, शेष साई नारायण की आत्मा तक पहुंचना है, तो ये अष्टावरण, जिसमें 5 तत्व हैं और 4 इनके ये अंतःकरण हैं, इनको पार करके तब ज्योति स्वरूप में पहुंचा जा सकता है। तो ये तो बहुत शॉर्टकट में लिया, लेकिन इसका विस्तार बहुत अधिक है, और अंदर प्रैक्टिकल में देखते हैं तो उससे वो कई गुना और ज्यादा है। तो आगे का जो ज्योति स्वरूप का प्रसंग है, वो आगे की वीडियो में लेंगे। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, प्रणाम जी।